आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि DAE के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में DAE की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा DAE केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है DAE फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और हम सबसे पहले अपने सवाल को समझेंगे और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और सवाल के हम दो पार्ट्स कर लेते हैं। पहला पार्ट है द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल डज नॉट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टर्मिनल साइड क्या होती है और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और फर्स्ट में नहीं है तो फिर किस क्वाड्रेंट में है। और सेकंड पार्ट है द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करें। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट एक हमें दे दी गई है, वो कहता है रिमेनिंग बताओ। तो ये भी पता होना चाहिए कि टोटल कितनी होती हैं और हमने कितनी फाइंड करके देनी है। तो सबसे पहले हम सवाल का जो पहला पार्ट है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। टर्मिनल साइड क्या होती है और फिर देखेंगे क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और फिर ये भी देख लेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले टर्मिनल साइड को देखते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कम्बिनेशन देख रहे हैं। यहाँ पे एक इनिशियल साइड है, ये हमेशा फिक्स रहती है, इधर ही रहती है। और जो टर्मिनल साइड है ये मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में घूमती रहती है। तो यहाँ पे सेकंड में आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये जो चार लाइंस हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है ये वही टर्मिनल लाइंस हैं, चारों क्वाड्रेंट में बनाई जाती हैं। और इन्हीं के टॉप को हम एक्स एक्सिस से भी मिला सकते हैं, वाई एक्सिस से भी मिला सकते हैं। तो इस तरह हमें ट्रायंगल्स मिलती रहेंगी। तो जो अब टर्मिनल लाइन है इसके बगैर हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो ये टर्मिनल लाइन जिस क्वाड्रेंट में होगी हम उसी के रूल रेगुलेशन के मुताबिक चलेंगे। तो अभी हमें ये नहीं पता कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किस क्वाड्रेंट में है और वो ये कंफर्म कर रहा है कि फर्स्ट में नहीं है। तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये किस में है। हम देखते हैं कि हमारा जो कॉट है इसके साथ प्लस का साइन है और इसकी वैल्यू है 2/3। इसी चीज़ को लेके हम चलते हैं क्वाड्रेंट्स के पास। और क्वाड्रेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान चार क्वाड्रेंट्स हैं। एक जो है क्वाड्रेंट 1, इसमें तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ हैं। और इसी तरह सेकंड में साइन को सेकंड पॉजिटिव है, बाकी चार नेगेटिव। और थर्ड में 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव। और इसी तरह फोर्थ में कॉज और सेकंड जो है वो पॉजिटिव और बाकी चार नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और फिर उसी के साइंस जो हैं वो हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो फाइंड करेंगे उनके साथ अप्लाई करेंगे। तो हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था कॉट पॉजिटिव है यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है। तो कॉट जो है हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि फर्स्ट में नहीं है। कॉट फर्स्ट में वैसे मौजूद है और पॉजिटिव में भी है, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी कि इसमें आपने नहीं देखना, बाकी में आप तलाश करें। तो कॉट जो है वो सेकंड में नेगेटिव में है और थर्ड में पॉजिटिव में है और फिर फोर्थ में भी नेगेटिव में है। तो हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है। तो इस वजह से हमारा जो यहाँ पे कॉट है ये थर्ड क्वाड्रेंट का बनता है और फर्स्ट में उसने मना कर दिया है कि वहाँ से आपने नहीं देखना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बनता है तो बाकी जितनी भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे उनके साथ फिर इसी तरह के जो साइंस हैं वो अप्लाई करेंगे प्लस नेगेटिव के।
तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। ये टोटल 6 होती हैं, साइन, कॉस, टेन, सेकेंड, कोसेकेंड, कॉट। इनमें से 3 मेन है, साइन, कॉस, टेन। इनको हम इन फार्मूलाज की मदद से मालूम करते हैं और इन्हीं का उलट कर देते हैं, तो बाकी 3 भी हासिल हो जाती हैं। और टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो आंसर्स हैं वो हमने सवाल में निकाल के देने हैं। अब हम अपने सवाल को मज़ीद प्रोसीड करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/3 लिखा है। हमने ट्राइंगल बनानी है और इसी कॉट की मदद से बनानी है। तो कॉट को हम उलट कर लेते हैं 10, यानी इसकी वैल्यूज उलट करने से वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कन्वर्जन एक तो हमें वैल्यू दे देगी और एक हमें ट्राइंगल बनाने में मदद करेगी, क्योंकि ट्राइंगल जो है उसको हम 3 तरह से बना सकते हैं, या साइन की मदद से, या कॉस की मदद से, या टेन की मदद से। तो यहाँ पे इसको उलट करके हम 10 ले लेते हैं और फिर इस 10 की जो वैल्यूज़ हैं, जो इनका फार्मूला है, इनको असाइन कर देते हैं, क्योंकि 10 का मतलब है कि एक वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर को ऊपर देनी है और एक बेस को देनी है। हाइपोटेनस की हमने मालूम करनी है, तो उसके लिए हम फिसागोरस का कानून इस्तेमाल कर लेंगे। ये ट्रायंगल के लिए है और इसमें 2 का स्क्वायर लिया जाता है और हाइपोटेनस को हमेशा एक साइड पे करके स्क्वायर लिया जाता है। तो बाकी 2 की वैल्यूज हमने अब पुट कर ली और ये हमने कैसे, हमें पता लगा कि ये इस तरह हमने वैल्यूज ट्रायंगल में रखनी है। एक तो हमारा जो ये टर्मिनल साइड है ये थर्ड में है, तो थर्ड की लाइन इसी तरह होगी और फिर बाकी हमने जो वाई एक्सिस थी उसके साथ मिला दिए बाकी 2। तो एक तो वाई एक्सिस खुद थी ना और एक हमने दरमियान में इस तरह मिला दिया एक्स एक्सिस। तो ये जो है हमारी एक ट्रायंगल बन गई और हमें 10 की कॉट की वैल्यूज़ भी मिल गई। अब हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो उनके लिए हम फार्मूलाज जो हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। यहाँ पे आप बॉक्स में देख रहे हैं साइन में लिखा है अपोजिट बटा हाइपोटेनस, इसी तरह कॉस में भी, साइन में भी लिखा है, कॉस में भी। तो जो जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे जो फिसागोरस है उसने हमें h की वैल्यू दे दी √13, तो यहाँ पे h की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम इन तीनों की मदद से जो है वो साइन, कॉस और टेन बना सकते हैं। 10 तो बनाया है, तो बाकी साइन और कॉस हम बना सकते हैं इस फार्मूला की मदद से कि अपोजिट में कौन सा रखना है, हाइपोटेनस में कौन सी वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे जस्ट हमने यही करना है, साइन और कॉस बना लेने हैं और इसमें फार्मूलाज भी उन्होंने आगे लिखी हुई हैं। P/H लिखना है और B/H यहाँ पे ये इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनके साथ जो साइन है वो हमने थर्ड क्वाड्रेंट वाले ही लगाने हैं कि वहाँ पे साइन और कॉस के साथ जो साइन थे वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे और इनको फिर इनका उलट कर लेना है, तो बाकी 2 वैल्यूज़ में मिल जाएंगी। तो इस तरह हम यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हासिल कर रहे हैं, 2 इनकी अपनी जो हमने फाइंड की हैं और 2 इनको उलट करके 4 हो गई और एक ये हो गई 10 की 5th और एक हमें दी हुई है ये 6th हो गई। तो टोटल हम हर सवाल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करते हैं और उनमें से 1 मालूम होती है, बाकी 5 मालूम करते हैं और ये हमारा आंसर है।